आप सबको राधे राधे। आज हम एक ऐसे डाकू के बारे में पढ़ेंगे जिसका जीवन ही पूरा बदल गया और वे एक संत में परिवर्तित हो गया। जब उसको एक महान संत के दर्शन हुए, उन्होंने उसको सही राह पर लाए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में मगध राज्य में खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाके से गुजरने वाले राहगीर मतलब जो आने जाने वाले हैं उसको मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट देता था। फिर उनकी जो माला पहनकर अब बनाकर पहनता था, इसी वजह से उसको अंगुलीमाल डाकू कहते थे। अंगुलीमाल का इलाका बहुत ही खौफ में था। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। तो वह एक गांव में पहुंचे और रात्रि में वहां पे विश्राम किया। वहां वे लोगों में एक अलग तरह का खौफ देखा था उन्होंने। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। यहाँ और आसपास के गांव में कितने ही लोगों को वह मार चुका है। अब बुद्ध ने श्रावकों से कहा कि उस खूंखार अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहिए। तब लोगों ने बुद्ध को उनके साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके सामने जो भी आता है वह उसे छोड़ता नहीं है, आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। मगर बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से जरूर मिलेंगे। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके जो शिष्य भी काफी भयभीत हो गए। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल की दूर से ही उन पर नजर पड़ी। वह भी सोचने लगा कि इस जंगल में 5, 50, 100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और एक सन्यासी अकेला चला आ रहा है, आखिर क्यों। अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचने लगा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देख लिया, फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मतलब कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल रुक गया। अंगुलीमाल का चेहरा बहुत ही डरावना था। उसके गले में इंसानों की कटी हुई जो उंगलियां थी उसकी माला पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वैसीपन झलक रहा था। मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैंने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है और मेरे गले में लटकी यह माला इस बात का गवाह है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं। यह बात सुनकर अंगुलीमाल का जो क्रोध था काफी बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा जो सिर है उसको धड़ से अलग कर दूं। बुद्ध बोले कि मैं तू जैसे कायर से नहीं डरता, तो मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर होगा। अब अंगुलीमाल अचरज में पड़ गया। वह आखिर ये किस खेत की मिट्टी का बना हुआ है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो जा इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर ला। अंगुलीमाल की जो हंसी थी वो काफी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस अभी लाता हूँ 1 मिनट में। अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरा पेड़ को उखाड़ ले आता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 जो पत्तियां थी उसको तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ इन पत्तियों को जहाँ से तोड़ा है वहीं वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, एक बार टूटने के बाद पत्ते वापस पेड़ से नहीं जुड़ सकती। फिर बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि उस चीज को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस न जोड़ा जा सके। तू इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई भी जवाब नहीं था। उसे खुद में ग्लानि होने लगी, वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें। तो बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बना लिया
और बाद में वह संत बन गया। तो आप देखें कि किस तरह से एक डाकू का जीवन परिवर्तित होकर एक संत में परिवर्तित हो गया। इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे ही मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसको एक अच्छा और आप सबको राधे गलत परिणाम दोनों को सोच के करने चाहिए। राधे राधे।